नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आज भी कई स्थान ऐसे हैं जो कि अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनका जवाब ना तो विज्ञान के पास है और ना ही अन्यत्र किसी व्यक्ति के पास। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि बहुत से रहस्यों में अपने आप में एक प्रश्न बने हुए हैं। तो आज के क्रमांक में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे रहस्यमय स्थान के विषय में जानकारी, जहां आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं, जहां आज भी ऐसी शक्तियों का निवास है, जो अदृश्य तो हैं, लेकिन कई मनुष्यों ने इनका अनुभव साक्षात किया है। तो आज के क्रमांक को प्रारंभ करते हुए बात कर लेते हैं सबसे पहले एक ऐसे वृतांत के विषय में जो कि आज के इस क्रमांक पर बहुत बड़ा प्रकाश डालेगा। यह बात है श्री महाराज जी के एक अनन्य भक्त के अनुभव की, जिन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन करने हेतु घर से यात्रा प्रारंभ की है और पहुंच गए हैं श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के लिए। श्री कैंची धाम, जहां पर महाराज जी का एक ऐसा निवास स्थान है जो कि अपने आप में कई प्रयागों का समागम की तरह है। जब ये महाराज जी के दर्शन करने पहुंचते हैं, अपने हृदय की एक एक बात श्री महाराज जी से कहते हैं और स्वयं को कृतार्थ मानते हैं, तो उसके बाद प्रारंभ होता है एक ऐसे रहस्य का सिलसिला जो कि श्री महाराज जी अपने अनुभव से बताते हैं। श्री महाराज जी एक इशारा इन अनन्य भक्त को देते हैं कि जिस स्थान पर अभी आप आए हैं, ये एक ऐसा स्थान है जो कि दिव्यता से ओतप्रोत है। महाराज जी के इस इशारे में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। श्री महाराज जी ने कई वृतांतों में इस ओर इशारा किया है कि श्री कैंची धाम के आसपास का जो भी इलाका है, अर्थात जहां आज वर्तमान में भवाली से लेकर श्री कैंची धाम तक की जो भी पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, ये एक ऐसी दिव्य शक्तियों का स्थान है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। आइए इस ओर और प्रकाश डालते हुए इस पर चर्चा कर लेते हैं। श्री महाराज जी ने एक वृतांत के अनुसार बताया कि एक बार रात्रि के समय में महाराज जी अपने कई अनन्य भक्तों के साथ श्री कैंची धाम में विराजित थे, तो महाराज जी ने अपने कुछ चुनिंदा अनन्य भक्तों को इशारा करते हुए बाहर टैक्सी की ओर चलने के लिए कहा। जैसे ही अनन्य भक्तों ने महाराज जी का आदेश प्राप्त किया, तो महाराज जी के साथ साथ कुछ अनन्य भक्त महाराज जी के साथ उनकी टैक्सी में चल पड़े और गाड़ी धीरे धीरे भवाली स्थान की ओर बढ़ने लगी। जब ऐसा हुआ तो कुछ ही दूरी पर अनन्य भक्त और श्री महाराज जी क्या देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही चमकदार रोशनी जो कि श्री कैंची धाम की पहाड़ियों की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे से गुजर रही थी। सभी लोग अचंभित थे, लेकिन महाराज जी के चेहरे पर एक बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान थी। जैसे ही अनन्य भक्त अचंभित होते हैं तो वो महाराज जी से प्रश्न पूछ लेते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक था उस समय पर, कि हे महाराज जी, ये किस प्रकार की रोशनी है, ये कैसा प्रकाश है। जैसे ही महाराज जी इस प्रश्न को सुनते हैं, जैसे कि महाराज जी इस प्रति उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थे, महाराज जी कह उठते हैं कि जिस स्थान पर अभी हम गमन कर रहे हैं, यह स्थान बहुत ही दिव्य है। और ऐसा कहकर महाराज जी उन अनन्य भक्तों को एक इशारा देते हैं कि जिस स्थान पर वो महाराज जी के दर्शन करने आए हैं, महाराज जी के साथ अभी गमन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो स्थान बड़ा ही परिपूर्ण है। अब देखिए, ये तो दो ऐसे वृतांत आपको मैंने बताए हैं जिसमें आप ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि महाराज जी किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें श्री कैंची धाम के विषय में भी, तो महाराज जी ने जब कैंची धाम की स्थापना की थी, तो महाराज जी ने उस स्थान का चुनाव पहले से ही किया हुआ था, क्योंकि जिस स्थान पर आज वर्तमान में श्री कैंची धाम विराजमान है, वहां पर पहले सोमवारी बाबा
जी की तप स्थली का वर्णन बताया गया है। और महाराज जी ने भी जब श्री कैंची धाम की स्थापना की थी, जिन भक्तों को महाराज जी ने बुलाकर श्री कैंची धाम में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था, उस समय स्वयं महाराज जी ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि यहाँ पर खुदाई से पूर्व महाराज जी ने ये कह दिया था कि जिस स्थान पर आप खुदाई करेंगे वहां पर एक यज्ञ वेदिका आपको मिलेगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया था, सोमवारी बाबा जी की तपस्थली वहां पर साक्षात प्राप्त हुई। तो कहने का आशय यह है कि जैसा कि महाराज जी ने बताया कि भवाली के आसपास से लेकर श्री कैंची धाम तक की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जितनी भी पर्वतीय जो वो क्षेत्र है, वो सारा बहुत ही सिद्ध पीठ है। और कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव में यह बताया भी, हमारे पास भी कई ऐसे संदेश हमें प्राप्त हुए जहां पर अनन्य भक्तों ने बताया कि जब उन्होंने श्री कैंची धाम की पर्वत श्रृंखला के आसपास प्रवेश किया महाराज जी के दर्शन करने हेतु, तो उन्हें एक ऐसी अनजानी ऊर्जा का स्पर्श हुआ जैसे कि उन्होंने जीवन में पहले अनुभव नहीं किया था। और मैं आप सभी को अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता देना चाहता हूं कि जब सर्वप्रथम मैंने श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन किए थे, जैसे ही मैंने श्री कैंची धाम के प्रांगण में पहला पग रखा था, तो ऐसी अद्भुत ऊर्जा ने मुझे स्पर्श किया जिससे मेरा रोम रोम बहुत ही प्रफुल्लित हो उठा। और इस स्पर्श को शब्दों में कह पाना उतना ही कठिन है जितना कि सूर्य के प्रकाश का वर्णन करना। इस संसार के विषय में कोई रहस्य बताना, ये इतना कठिन कार्य है। ऐसा अनुभव जीवन में पहले कभी मुझे नहीं हुआ। और यही बात कई अनन्य भक्तों ने अपने अनुभव में बताई है कि श्री कैंची धाम के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो सारा इतना दिव्य है कि ऐसी ऊर्जाओं का वहां पर वास है जो कि बहुत ही सिद्ध है। श्री महाराज जी और इस पर प्रकाश डालते हुए कई वृतांतों में बताते हैं कि श्री कैंची धाम के आसपास का जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ऐसी दिव्य और सिद्ध आत्माएं वास करती हैं, ऐसे सिद्ध स्वरूप वहां पर वास करते हैं जो कि उस स्थान पर तप करने के लिए या अन्य किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए विद्यमान है। लेकिन ऐसे कई ऊर्जा के स्रोत दिखते नहीं हैं, लेकिन अनुभव अवश्य होते हैं। कई बार अनन्य भक्तों ने बताया कि इस क्षेत्र में प्रकाशमान चीजों का इधर से उधर घूमना बहुत लोगों ने देखा, अनुभव किया। तो कहने का आशय यह है कि जैसा कि श्री महाराज जी का श्री कैंची धाम का जो प्रांगण क्षेत्र है, श्री कैंची धाम की जो पर्वत श्रृंखला है, वो सारी इतनी दिव्य है कि जहां पर यदि एक बार आप जाएंगे, निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी ऊर्जा का अनुभव आपको भी अवश्य होगा जो कि आपने पहले बिल्कुल नहीं किया। और यही नहीं, कई अन्य लोग जो कि देश विदेशों से श्री कैंची धाम दर्शन करने आते हैं, उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा जरूर किया कि हमने वहां पर कुछ ऐसा अनुभव किया जो कि इससे पहले अभूतपूर्व था। और ऐसी ऊर्जाओं के विषय में लोगों ने बताया कि श्री कैंची धाम में एक बार ध्यान करने पर ऐसा आभास होता है कि जैसे समय का कोई पता ही ना हो, कि समय का कोई महत्व ही ना रह जाए। बहुत से ऐसे आध्यात्मिक जनों ने बताया कि श्री कैंची धाम में भी हमने कई बार ध्यान आदि प्रक्रियाएं की जहां पर ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे समय क्षीण हो गया है, समय का आभास ही नहीं रहा। तो ये सब कुछ और नहीं, श्री महाराज जी का अद्भुत तेज है। और महाराज जी का जो सच्चा मार्गदर्शन है वो इसी ओर इशारा करता है कि जहां पर महाराज जी विद्यमान हो वहां पर निश्चित तौर पे अन्यत्र बहुत सी सिद्ध आत्माएं अवश्य वास करती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम श्री महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, निश्चित तौर पर ऐसी दिव्य आत्माएं श्री महाराज जी से दर्शन करने और महाराज जी का आशीर्वाद लेने अवश्य आती होंगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।